नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पे आपका स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 9th मैथ्स की एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आज हम इस वीडियो में करेंगे। पांचवा प्रश्न सामने है आपके। एक आकृति आपको दे रखी है, इसमें PQ लंबवत है PS पर। ये दोनों रेखाएं आपस में लंबवत है। PQ लंबवत है PS पर, मतलब ये कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। और PQ समांतर है SR के, तथा कोण SQR है 28 डिग्री का, और कोण QRT कोण है 65 डिग्री का। तो बताइए x का मान क्या होगा और कोण y का मान बताना है, ठीक है। तो इसमें हमें दे रखा है कि PQ समांतर है SR के, PQ समांतर है SR के, तथा तो यहाँ हमें दिया गया है कि PQ समांतर है SR के और QR तिर्यक रेखा है। और हमने पढ़ा कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने कोण समान होते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं, यानी ये कोण इस कोण के बराबर आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि PQ समांतर है SR के और ये QR तिर्यक रेखा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये कोण इस कोण के बराबर आएगा, यानी ये जो कोण होगा PQR बराबर आएगा कोण इसके, यानी QRT के। तो इसीलिए कोण PQR बराबर होगा कोण QRT के। और कोण PQR, ठीक है, कोण PQR इस तरह से हमें दे रखा है कि यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक 28 है, तो PQR यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा ये x और 28 को जोड़ेंगे तो x + 28, और कोण QRT है 65। तो इस प्रकार अगर ये कोण 65 का है तो ये पूरा कोण, इसकी वैल्यू भी 65 आएगी। उसमें से आप 28 तो देख पा रहे हैं, तो ये और ये मिला के इसके बराबर आएगा। अब हमें x का मान चाहिए, तो 28 को उधर पहुंचा देंगे, 65 में से घटाएंगे 28, 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 2 गया तो इस तरह से x का मान तो आएगा 37। तो ये जो x है, ठीक है, x का जो मान आएगा वो है 37 डिग्री। अच्छा, ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है कि PQ लंबवत है PS पर, PQ लंबवत है PS पर। तो इसीलिए ये जो कोण है इसको हम कहते हैं कोण P, या इसको कहते हैं कोण QPS। कोण QPS आएगा 90 डिग्री का, तथा ये कोण 90 डिग्री का है और ये कोण अभी हमने पता लगाया, ठीक है, इसको हम कहते हैं कोण PQS। कोण PQS जो कि x था सवाल के अंदर, वो आया 37 डिग्री का। तो इस प्रकार इस त्रिभुज के अंदर हमें दो कोण पता है, एक तो ये वाला कोण पता है, एक ये पता है। तो त्रिभुज PQS में क्योंकि अगर हमें त्रिभुज के दो कोण पता है तो हम तीसरा कोण निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो टोटल होता है वो 180 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो इसके अंदर एक कोण है 90 डिग्री का, एक कोण है 37 डिग्री का, और एक है y, यहाँ पे लिखा हुआ है y। तो ये जो तीनों कोण हैं इनका टोटल आएगा 180। दोनों को जोड़ेंगे, 90 और 27 को जोड़ेंगे तो 127 प्लस y बराबर 180। तो हमें अगर y का मान चाहिए तो 180 में से घटा देंगे, इसको उधर पक्षांतरित करेंगे, तो 180 में से 127 घटाएंगे तो आएगा 53 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो एक तो ये आंसर है कि y का मान 53 आएगा, और एक x का मान ये है। तो एक तो आंसर आएगा ये, x का मान 37 है, और दूसरा आंसर है कि y का मान 53 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले बच्चों एक
छोटी सी प्रमेय है वो देखिए कि अगर हम किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाते हैं तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक ये प्रमेय है जो क्वेश्चन नंबर 6 में काम आएगी। और ये इस तरह से है कि जैसे आप यहाँ एक त्रिभुज देख रहे हैं ABC, हम इसकी भुजा BC को आगे तक बढ़ा देते हैं D तक, तो इस प्रकार बना बहिष्कोण, इसको हम नाम दे रहे हैं कोण नंबर 4। ठीक है, तो इसको हम नाम दे रहे हैं कि ये है कोण नंबर 4। तो इस प्रकार बना बहिष्कोण नंबर 4। ये इसको छोड़कर बाकी जो कोण है 1 और 2, तो ये जो बाहर बना हुआ है कोण बहिष्कोण, इसका मान इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो हम यहाँ ये सिद्ध करना चाहते हैं कि कोण 1 और कोण 2 का टोटल आएगा कोण 4 के बराबर। कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे त्रिभुज ABC, और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, एक कोण 1 2 3, तो तीनों कोणों का टोटल 180 है। और फिर हम जानते हैं कि BCD एक सरल रेखा है, और सरल रेखा के किसी बिंदु पर बने कोणों का टोटल भी 180 होता है। तो बिंदु C पे हम देख रहे हैं कि एक तो इधर 4 है, एक नंबर 3 है, तो ये दोनों कोण एक सरल रेखा पर है, इसलिए इन दोनों कोणों का टोटल भी आएगा 180। तो इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि एक तो इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और दोनों का दायां पक्ष बराबर है, दोनों 180 है 180। जब दायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होगा तो बायां बाएं के बराबर होगा, तो इसका बायां बराबर आएगा, बराबर है। तो अब हम देख रहे हैं कोण 3 इधर भी आ रहा है, कोण 3 इधर भी आ रहा है, इसको कैंसिल कर दे तो इस तरह से बचा यहाँ पे कोण 1 और 2 का टोटल बराबर आएगा कोण 4 के। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बाहर बना बहिष्कोण इन दोनों अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर आता है। क्वेश्चन नंबर 6 से बच्चों की दी गई आकृति में त्रिभुज PQR की भुजा QR को S तक बढ़ाया गया है, ठीक है। और यदि कोण PQR तथा कोण PRS के समद्विभाजक T पर मिलते हैं, इसके बाद कोण PQR, ये जो कोण है ना, इस कोण का जैसे ये 60 डिग्री का कोण है तो इसका ये समद्विभाजक है, मतलब ये इसको 2 भागों में विभाजित करेगा। इसी तरह से तो QT जो है वो कोण PQR का समद्विभाजक है। इसी तरह से RT जो है वो कोण PRS का समद्विभाजक है ना। अगर ये कोण 120 का है तो 60 इधर रहेगा, 60 इधर रहेगा, मतलब ये लाइन इस कोण को 2 भागों में तोड़ती है। अगर मान लें कि ये कोण X है तो ये वाला कोण भी X होगा। इसी तरह से QT कोण PQR का समद्विभाजक है, मतलब ये कोण Y है तो ये भी कोण Y है। तो हमें ये सिद्ध करना है कि कोण QTR मतलब ये वाला कोण QTR आधा होगा कोण QPR से। जैसे हम देखें त्रिभुज PQR के अंदर, ठीक है, त्रिभुज PQR में इसकी इस भुजा को आगे बढ़ाया गया है। तो अभी अपन ने पढ़ा था कि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाने पर बाहर की तरफ जो कोण बनता है ये बहिष्कोण इसके अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर आता है। अगर किसी त्रिभुज की भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो बाहर बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर आता है। तो त्रिभुज PQR में ये जो बाहर कोण बनेगा बहिष्कोण PRS, इसका टोटल इस कोण और इस कोण के योग के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये कोण है QPR, कोण QPR और कोण PQR का टोटल आएगा इस बहिष्कोण PRS के बराबर। तो बाहर बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है इस त्रिभुज के अंदर PQR में। तो यहाँ QPR
प्लस कोण PQR, अगर हम मान लें ये कोण y है तो ये भी y आएगा। तो इस तरह से ये जो टोटल कोण हो जाएगा y और y 2y। और इसी तरह से बहिष कोण है यहाँ पे x और ये भी x है तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 2x। ठीक है, अब कोण QPR निकालना है तो 2y को उधर पहुँचा दें, इधर प्लस है इधर आके माइनस, फिर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें। ठीक है, तो ये बचेगा इस तरह से आएगा 2 इंटू कोण x माइनस y। अब हम बात करेंगे इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज के अंदर इसका नाम है QTR। त्रिभुज QTR में, है ना, ध्यान दीजिए, QTR में भी इसकी भुजा को आगे बढ़ाया गया है। तो इस तरह से ये जो बाहर कोण बनेगा बहिष कोण, ये इसकी भुजा को आगे बढ़ाया गया तो ये बहिष कोण इन दोनों कोणों के योग के बराबर आएगा। तो इस प्रकार से त्रिभुज QTR में बाहर बना बहिष कोण है TRS का मान आएगा इन दोनों कोणों के योग के बराबर। तो इसके अंदर ये वाला कोण जो कि है QTR, कोण QTR प्लस ये वाला कोण है TQR, इन दोनों कोणों का टोटल आएगा बहिष कोण TRS के बराबर, TRS के बराबर। QTR तो हम ऐसे लिखेंगे, QTR तो हम ऐसे लिखेंगे, TQR चित्र में देखिए, TQR ये कोण हमने मान रखा है y, और बहिष कोण TRS को देखिए, TRS तो ये TRS यानी x है। इस तरह से यहाँ भी y का पक्षांतरण करेंगे तो कोण QTR आएगा, y उधर जाएगा तो आएगा x माइनस y। ये इक्वेशन सेकंड है। तो दोनों इक्वेशन को देखिए, एक तो ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और एक ये है इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में QPR का मान आ रहा है, कोण QPR का, और इक्वेशन नंबर सेकंड में कोण QTR का मान आ रहा है। तो दोनों के मान देखिए, ये x माइनस वाई है जबकि ये है 2 इंटू एक्स माइनस वाई, मतलब इससे ये डबल है, इसका मान ज़्यादा है। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हम यह लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ये वाला कोण इस वाले कोण से डबल है, ये ज़्यादा है। तो कोण QTR से डबल है कोण QPR। ठीक है, तो कोण QPR डबल है कोण इससे QTR से, या आप 2 को इधर पक्षांतरित कर दें, इधर ये 2 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 1/2 कोण QPR बराबर आएगा कोण QTR के। तो ये मैं सिद्ध करना था।